गुरु भगवान होता है, लेकिन जिस गुरु की भगवान जिनको हम मानते थे वो हमको चूतड़ पे स्टेरॉइड नहीं लगाते थे। जिस ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन कर रहे हो वो सर्टिफाइड है, उसने आपको मेडिसिन तो सजेस्ट कर दी, क्या उसके पास मेडिकल डिग्री है? नहीं है। बॉडी बिल्डर यतिंदर सिंह लोगों से 80,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं उन्हें ऑनलाइन कोचिंग देने के, जिसे वो कंपेटिटिव गाइडेंस कहते हैं। कंपेटिटिव गाइडेंस मतलब स्टेरॉइड साइकिल्स की गाइडेंस। एंड यू नो व्हाट्स स्कैरी, वी डोंट इवन नो कि ये किस बेसिस पे ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। क्या यतिंदर सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल है भी या नहीं? इंटरेस्टिंगली ये अपने इंस्टाग्राम बायो पे लिखते हैं हम फिटनेस पढ़ाते हैं। पर यतिंदर से कभी किसी ने पूछा कि सर आपने फिटनेस की पढ़ाई कहां से करी, ये तो पहले बता दो। पर अब टाइम आ गया है टू क्वेश्चन ऑल द बॉडी बिल्डर्स और हम उनसे पूछें कि आप हमें किस बेसिस पे स्टेरॉइड्स, मेडिसिन और सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर रहे हो। शो अस योर फिटनेस सर्टिफिकेशन। जैसे कि यतिंदर की कोचिंग वेबसाइट पे कहीं भी इनकी फिटनेस सर्टिफिकेशन या एजुकेशन का मेंशन ही नहीं है। जिस ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन कर रहे हो वो सर्टिफाइड है? अगर कुछ मेंशन है तो बस इनके प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बिल्डिंग के टाइटल्स, जिसकी आज इंडिया में वैल्यू क्वेश्चनेबल है। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग एक प्राइवेट स्पोर्ट है। इंडियन गवर्नमेंट तो बॉडी बिल्डिंग को एज अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करती और यही आज एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। ऑलमोस्ट हर बॉडी बिल्डर इंडिया में लोकल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के बाद कोच बन जाता है, बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेशन के लोगों को स्टेरॉइड्स रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। इन माय ओपिनियन आज की डेट में इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बॉडी बिल्डर्स ऑनलाइन कोचेस बन के आपको स्टेरॉइड साइकिल्स और सप्लीमेंट्स बेचकर पैसा कमा रहे हैं। दिस इज द बिटर ट्रूथ। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर्स को एक्सपोज करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आप उनके नाम सुन के शॉक्ड रह जाएंगे। जैसे कि पीपल लाइक पंकज वर्मा, रोशन गुप्ता, जो अपने आप को ट्रेनर्स कहते हैं और सोशल मीडिया पे स्टेरॉइड साइकिल का ज्ञान देते हैं। एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो। बट क्या इनके पास कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेशन या एजुकेशन है? और किस बेसिस पे ये एनाबॉलिक्स की साइकिल लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं? एंड यू नो व्हाट, कोई भी कभी भी इनकी दी हुई साइकिल से मर सकता है, बट इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। चलो, ये तो फिर भी छोटे मोटे ट्रेनर्स हैं, लेकिन जो इंडिया के सो कॉल्ड टॉप लेवल बॉडी बिल्डर और ओलंपिया कोचेस बने बैठे हैं, वो भी आज ऑनलाइन कोचिंग के जरिए ओपनली छोटे बच्चों को स्टेरॉइड रेकमेंड कर रहे हैं और उनसे हजारों रुपए की फीस लेकर उनको मौत के दलदल में ढकेल रहे हैं। कहीं आप भी तो इन बॉडी बिल्डर्स से ऑनलाइन कोचिंग तो नहीं ले रहे और इनकी सजेस्ट करी हुई वेट लॉस या मसल बिल्डिंग मेडिसिन तो नहीं खा रहे? अगर खा रहे हो तो एक बात याद रखना कि अगर आपको कुछ भी हुआ इन मेडिसिन या पिल्स खाकर, ये ऑनलाइन कोचेस तो पतली गली से निकल लेंगे, लेकिन आप पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट का बिल देते रह जाओगे या शायद दुनिया छोड़कर ही चले जाओ। जैसे कि सतनाम खतरा, जिसे मैन विद इंडियाज बिगेस्ट बाइसेप्स भी बोला जाता था, इनकी 31 साल की एज में अचानक डेथ हो गई और इनकी डेथ का रियल रीजन आज तक रिवील नहीं हुआ। बट इनकी डेथ के बाद इनके कोच की स्टेटमेंट वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग। वही कोच जिसकी सतनाम इतनी इज्जत करते थे, इतनी रिस्पेक्ट कि सतनाम ने उनका टैटू भी अपने हाथ पे बनवा रखा था। सतनाम की डेथ के बाद जब इनके कोच से पूछा गया कि सतनाम की मौत का रीजन क्या स्टेरॉइड यूज था, तो इनके कोच वहीं पलट गए और कहा कि सतनाम ने तो कभी स्टेरॉइड या सप्लीमेंट लिए ही नहीं। फेक सप्लीमेंट या कुछ इंजेक्शन वगैरह ਦਾ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखो ना तो कोई स्टीरोड यूज करता सी, ना आजकल कोई सप्लीमेंट खा रहा सी। इससे पहले लोग इनसे ओवरडोज या स्टेरॉइड अब्यूज पर और सवाल पूछते या इनकी फिटनेस सर्टिफिकेशन पर सवाल उठाते, इन्होंने अपना पहले ही पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि सतनाम तो नेचुरल थे। देखो ना तो कोई स्टीरोड यूज करता सी। एंड सरप्राइजिंगली सतनाम इतने ट्रांसपेरेंट थे, वो अपने हर वीडियो में कहते थे कि वो एनाबॉलिक्स लेते हैं, बट अपने कोच की गाइडेंस में। कैमरे ते कह रहे मैं स्टीरोड यूज करता जिदा जे मेरे भरा ने ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ प्रोफेशनल बंदे तो जिन्होंने नॉलेज होए पूरी। आई मीन ऐसा कोच जिसके पास ना कोई सर्टिफिकेशन है ना कोई फिटनेस क्वालिफिकेशन, अगर कुछ है तो बस पुराने इनहैंस लोकल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का एक्सपीरियंस और मेडल्स। ऐसा कोच जो आपके मरने के बाद अपनी जुबान से ही पलट जाए। देखो ना तो कोई स्टीरोड यूज करता सी। ये है सच्चाई आज के इंडियन बॉडी बिल्डर्स और कोचेस की, जो बिना सर्टिफिकेशन के लोगों की जान से खेल रहे हैं। और ऐसे ही कोचेस
में से एक हैं कृष्णा पटेल, जिन्हें आप सब लोग श्रेडेड कृष्णा के नाम से जानते हो। कृष्णा पटेल लाइमलाइट में आए जब इनके स्टूडेंट अमित आगरे ने प्रो कार्ड और ओलंपिया क्वालिफिकेशन जीता इन द ईयर 2024, और कृष्णा ने इसी अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया यूजिंग अमित आगरे एज एन एग्जांपल टू अट्रैक्ट मोर ऑनलाइन क्लाइंट्स। और अगर आप कृष्णा का भी इंस्टाग्राम बायो चेक करोगे, यू विल नॉट फाइंड एनी फिटनेस सर्टिफिकेशन, और अगर आपको कुछ मिलेगा तो बस ओलंपियन कोच या फिर IFBB का ज्ञान, और इनकी फिटनेस एजुकेशन यू जस्ट वोंट फाइंड एनीवेयर। एंड यू नो व्हाट, कृष्णा लोगों से कोचिंग के नाम पे 60,000 रुपए लेते हैं और बदले में देते हैं स्टैंडर्ड कॉपीड डाइट और स्टेरॉइड प्रोटोकॉल, जो चैट GPT या गूगल से कोई भी प्रॉम्प्ट देकर बनवा सकता है। और फिर जब वही लोग उन्हें क्वेश्चन करते हैं तो कृष्णा उन क्लाइंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और उनकी कॉल्स तक उठानी बंद कर देते हैं और उनके पैसे तक रिफंड नहीं करते। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, एक इंस्टाग्रामर ने खुद कृष्णा को एक्सपोज करा है। ये एक एथलीट है हिमांशु, ये 40,000 रुपए एक दिए कृष्णा पटेल को, अभी की बातें हैं ये 20,000 एक दिए 60,000। क्या क्या लिखता है, स्टोरेड प्रोटोरेड सब देख लो, सबको दिखा रहा हूँ मैं आज। बट अगेन सोचने वाली बात ये है कि कृष्णा किस बेसिस पे सबको साइकिल रेकमेंड कर रहे हैं, और वो भी ट्रेंड एनावोर्ड जैसे डेंजरस कंपाउंड। इज ही अ डॉक्टर? नो। इज ही अ मेडिकल प्रोफेशनल? नो। उसने आपको मेडिसिन तो सजेस्ट कर दी, क्या उसके पास मेडिकल डिग्री है? नहीं है। इनकी भी वही कहानी है जो इंडिया के सभी बॉडी बिल्डर्स की है। कभी किसी जमाने में एक दो बॉडी बिल्डिंग शो खेले और बन गए ट्रेनर और ऑनलाइन कोच लोगों से पैसा कमाने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आज ये प्रॉब्लम सिर्फ कृष्णा तक सीमित नहीं रही। आज की डेट में इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बॉडी बिल्डर्स ऑनलाइन कोचिंग का बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एनी फिटनेस एजुकेशन, और अपने क्लाइंट्स को दबा के एनाबॉलिक्स रेकमेंड कर रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले कशिश गुप्ता, जो एक फिटनेस ट्रेनर है, उन्होंने अपने वीडियो में शेयर करा कि कैसे इंडिया के पुराने बॉडी बिल्डर जो अब गुरुजी बन गए हैं, छोटे बच्चों को स्टेरॉइड साइकिल के नाम पे इंसुलिन और ना जाने क्या क्या डेंजरस कंपाउंड्स बेच रहे हैं, और वो भी डबल रेट पर। दोस्तों, मैं आपके साथ स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारे आजकल के गुरुजी हैं, ये 21-21 साल के बच्चों को स्टीरॉइड लिख के दे देते हैं, जिनको थोड़ा सा मसल बिल्ड करना है और कंपटीशन तक नहीं खेलना। हैरानी की बात तो ये है, ये अब डॉक्टर बन के प्रिस्क्रिप्शन भी देने लग गए और खुद ही स्टीरॉइड्स भी बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी डबल रेट पे। बाय द वे, वो बात मुकेश गुरुजी यानी कि मुकेश गहलोत की कर रहे हैं। मुकेश गहलोत वही जो इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, कितनी बारी जिन्होंने मिस्टर इंडिया के टाइटल्स जीते, बट छोटे बच्चों को स्टेरॉइड साइकिल देना, क्या ये सही है? और क्या मुकेश गहलोत के पास कोई लेटेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेशन है? ये सवाल उनसे पूछना अब बहुत जरूरी हो गया है। कशिश ने अपने वीडियो में तो इंडियन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट सच गुरुजीज एंड कोचेस। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये एजुकेटेड भी नहीं है और ये बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। साहिल खान ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसे ही फिटनेस गुरुजीज को एक्सपोज किया और बताया कि आजकल के गुरुजीज अपने स्टूडेंट्स की एस में इंजेक्ट ज्यादा करते हैं और ज्ञान कम देते हैं। गुरु भगवान होता है, लेकिन जिस गुरु की भगवान जिनको हम मानते थे, वो हमको चूतड़ पे स्टेरॉइड नहीं लगाते थे, लेकिन वो गुरु हुआ करते थे जो हमको शिक्षा देते थे, वो गुरु नहीं जो स्टेरॉइड देते हैं। एंड मे बी ही इज राइट, क्योंकि इंडिया में आधे से ज्यादा सो कॉल्ड गुरुजीज और ट्रेनर्स तो पुराने थके हुए बॉडी बिल्डर्स ही हैं विद नो फिटनेस एजुकेशन एट ऑल, जो एक तरफ तो पॉडकास्ट में लोगों को वार्न करते हैं कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं, इनको कभी नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ अपने ही स्टूडेंट्स को हैवी स्टेरॉइड साइकिल रेकमेंड करते हैं। और इस दोगलेपन का सबसे बड़ा एग्जांपल है यतिंदर सिंह। ये अपने पुराने वीडियोस में खुद कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स के डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं और आप इनसे कभी नहीं बच सकते। एनाबॉलिक्स होता क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, बताना बंद कर दो लोगों को कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा तो इन फ्यूचर में जरूर होगा। लेकिन जब आप इनके स्टूडेंट से बात करोगे, आपको समझ आएगा कि इनकी ऑनलाइन कोचिंग में स्टेरॉइड रिकमेंडेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनके 80,000 रुपए के कंपेरेटिव गाइडेंस प्लान में ये क्या गाइड करते होंगे? वी ऑल नो कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जैसे कि इनका ये स्टूडेंट देखिए, जिसका गाइनो इतना सिवियर है कि एनीवन कैन गैस कि इस लेवल का गाइनो हैवी एनाबॉलिक्स यूज के बाद ही होता है। बट डिड समवन एवर आस्क यतिंदर कि व्हाट आर यू डूइंग? क्यों आप किसी की बॉडी खराब कर रहे हो? नो वन। एंड सरप्राइजिंगली जब आप यतिंदर की वेबसाइट देखेंगे, इसमें कहीं भी यतिंदर की फिटनेस सर्टिफिकेशन का मेंशन ही नहीं है। मेंशन है तो बस इनके इनहैंस बॉडी बिल्डिंग टाइटल्स। आई वांट टू आस्क यतिंदर, आपकी सर्टिफिकेशन आपकी वेबसाइट पे मेंशन क्यों नहीं है? क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है भी या नहीं? जिस ट्रेनर के अंडर आप ट्रेन कर रहे हो वो सर्टिफाइड है? उसने आपको
मेडिसिन तो सजेस्ट कर दी, क्या उसके पास मेडिकल डिग्री है? नहीं है। You call yourself an elite fitness coach with science-backed coaching, but audience को ये जानने का राइट है कि ये साइंस आपने कहाँ से पढ़ी, कौन सी सर्टिफिकेशन बॉडी से ली और कब लास्ट रिन्यू करवाई। क्योंकि एलीट फिटनेस कोच बनने के लिए दुनिया भर की सर्टिफिकेशन मेंटेन करनी पड़ती है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी लेनी पड़ती है। आप किस बेसिस पे एलीट कोच बने? सिर्फ प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बिल्डिंग टाइटल्स आपको एलीट कोच नहीं बनाते, और आपके सारे मेडल्स प्राइवेट फेडरेशन से हैं। ये आज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन भी नहीं है, एंड यू आर चार्जिंग 80,000 रुपीज फ्रॉम पीपल। वी ऑट टू नो योर फिटनेस सर्टिफिकेशन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लेटेस्ट फिटनेस सर्टिफिकेशन सबके साथ शेयर करें। और हाँ, जस्ट सो यू नो, फिटनेस सर्टिफिकेशन को हर 2 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर वो रिन्यूड नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यही इंडिया की आज कड़वी सच्चाई बन चुकी है। आज इंडिया का हर पुराना और नया बॉडी बिल्डर कोच और गुरुजी बन के बिना किसी करंट सर्टिफिकेशन के अपने क्लाइंट्स को ओपनली स्टेरॉइड्स और साइकिल्स रेकमेंड और बेच रहा है, चाहे वो यतिंदर हो या फिर कृष्णा पटेल। क्योंकि सच तो ये है कि स्टेरॉइड्स बेचने पे इन गुरुजीज और ट्रेनर्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के साथ साथ इन स्टेरॉइड्स के बॉडी पे इनिशियली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में साइड इफेक्ट्स में बदल जाते हैं, जैसे कि लो सेक्स ड्राइव, किडनी डैमेज, लिवर फेलियर। और फिर यही गुरुजीज आपसे और पैसे लेते हैं टू फिक्स दिस इश्यूज इन द नेम ऑफ पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसे पीसीटी कहा जाता है। बट बॉडी में डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका होता है, और बहुत कम केसेस में वो रिवर्स हो पाता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ। आई वाज लकी दैट आई सर्वाइव्ड द साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक्स, और तभी आज आपको स्टेरॉइड कोचेस, ट्रेनर्स और बॉडी बिल्डर्स की हार्श रियलिटी दिखा पा रहा हूं, सो दैट आप वो गलती ना करें जो मैंने करी। इसीलिए बस इतना ही कहूंगा, कभी भी किसी की बातों में ना आए, चाहे वो कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर या गुरुजी या ट्रेनर ही क्यों ना हो। आस्क फॉर देयर फिटनेस सर्टिफिकेशन एंड ऑलवेज से नो टू स्टेरॉइड्स। अगर ट्रेनर्स आपको एनाबॉलिक्स रेकमेंड कर रहे हैं तो शेयर देयर स्क्रीनशॉट विद मी। इट्स टाइम वी एक्सपोज एवरीवन हु इज पुटिंग योर हेल्थ इन डेंजर। अब देश हमें ही मिलकर बचाना है, सो स्टे सेफ एंड स्टे नेचुरल।